केंद्र सरकार के किसान बिलों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने आज उदयपुर में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी मेंबर रघुवीर मीणा, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, विवेक कटारा सहित कई पदाधिकारी उसमें मौजूद थे। हालांकि ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से रैली निकाली है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं, मास्क नहीं पहनकर कई कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए हैं, कोरोना को जिस तरह से कांग्रेस हल्के में ले रही है, यह देश के लिए खतरा है। लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना से ज़्यादा खतरा किसान बिल से है और वो केंद्र सरकार ने पास किया है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने नए बिल पास किए हैं और मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने भी कहा है कि वो राजस्थान में पंजाब की तरह नए बिल लाएगी। सियासत राजस्थान की ही नहीं देश की गर्म है। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। यूथ कांग्रेस की रैली निकल रही है और आप देख रहे हैं हमारे साथ में ये नजारे। हमारे साथ आजा उधर मीटिंग। जी सर, किस तरह से रही रैली और क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार ने जो काला कानून लेके आया है किसान के जो कृषि अध्यादेश, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस पूरा सड़क पे उतर के पूरा देश भर किसान को बचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। किस तरीके से इस देश का रीढ़ की हड्डी है किसान है और 80 करोड़ किसान को खत्म करने में लगा है। शर्म आना चाहिए। सरकार इस गूंगे बेरे निकम्मे सरकार सोया है, इसको जगाने का काम हम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सोया है तो उसको 1 मिनट में हमने उठा सकता है। तो सोया जैसा इन लोग ने जो ड्रामा कर रहा है, आप उसको आती लेके भी जगाए तो जगाएगा नहीं है। 5 लोग उनका मित्र जो दोस्त है उनको मदद करने पूंजीपति के लिए ये काला कानून लेके आया है। ये देश का किसान का हित में नहीं है, ये देश का अन्नदाता किसान है। उसके साथ आप लोग ने जो किया है बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमने बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ने का काम हम। आज क्या किया है आपने? आज हम लोग ने ट्रैक्टर तमाम किसान आए थे, उनके साथ आके हम लोग ने यहाँ रैली किया और कलेक्ट्रेट को हमने ज्ञापन दिया है। जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति को इन लोग ने इस ज्ञापन को भेजे। पूरा देश भर से हमने सिग्नेचर कैंपेन से लेकर तमाम कामें इनके खिलाफ कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाने का काम, इस देश का किसान के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। ये सरकार ने हमेशा, जब भी नरेंद्र मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, लाठी चलाने का, केस लगाने का। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता के खून के अंदर है।
जेल जाना, लाठी खाना है। किसी के लिए डरेगा नहीं है। हम किसान के साथ हैं। हम सब लोग मिलके किसान को न्याय दिलाने का काम। लेकिन विरोधी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से रैली निकली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने की, कोविड की 80,000 इस देश का अन्नदाता है, 80 करोड़, उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग ने। ये तो ये कुछ लोग को आप लोग सोशल डिस्टेंस का बात कर रहा है। जब सोशल जो नाक के बराबर था तब भी ये केंद्र सरकार ने इस कोविड के बारे में कभी शब्द नहीं उठाया। जब राहुल गांधी जी फरवरी 12 तारीख को ट्वीट लगा के बता दिया इस सरकार को ये बहुत बड़ी महामारी है, तब भी जगह नहीं है। आज इन लोगों को बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा है कोरोना को लेके। इनका मंत्री एक भी घर छोड़ के नहीं आए, अपना सुरक्षा में बैठे थे। इनका मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा कोरोना, तो फिर एक फेल्यूर सरकार है। शर्म आना चाहिए। नरेंद्र मोदी है। क्या कहना है रैली के बारे में? देखो, रैली कितनी सफल रही? रैली तो कोरोना भी है, 144 भी है, फिर भी रैली अच्छी सफल हुई। किसान विरोधी जो बिल मोदी सरकार लाई है, किसान को अन्नदाता माना गया है। किसान के पेट पे जो मोदी सरकार ने लात मारी है, जो काला कानून लाया है, उसका विरोधी कांग्रेस कर रही है। सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, और हमारे जननायक राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम इसका विरोध करेंगे। और जब तक ये बिल कानून वापस नहीं लेते हैं, हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और किसानों के साथ हम हमेशा कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस खड़ी हुई है। किसानों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन गणेश जी, जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है, तो इस प्रकार की रैलियां और करनी चाहिए या नहीं चाहिए? कोई रैली नहीं थी, ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर ही हमने खाली 50 टिकट की अनुमति ली थी। लेकिन युवा साथी है जो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं। कोई किसान विरोधी वास्तविक में मोदी सरकार गलत कर रही है। नहीं, आगे तो आगे युवा जो आगे से आया है वो तो। आगे जो रैली होगी उसमें कोई निर्देशित किया जाएगा ऐसे पर? हाँ, निर्देशित करेंगे। वो वैसे भी अभी भी आज भी निर्देशित किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आए। लेकिन युवा है, अब किसान के साथ अन्याय हुआ है तो युवा तो अपनी आवाज़ बोलेगा और खड़ा होगा। वो तो वैसे ही मर रहे हैं, हाँ। वैसे ही मर रहे हैं, तो अब क्या सोशल डिस्टेंसिंग देख के जिएंगे? मोदी जी ने तो किसानों का पूरा जान ही ले लिया है। किसान जिंदा रहेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा। जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। और जो किसान, जो अन्नदाता है, जो देश की भूख को संभालता है, उनका पेट भरता है, जब उनको ही आप खत्म कर रहे हो तो आगे क्या, मतलब आपके देश के लिए आपकी क्या सोच है? देश की असली विकास के लिए क्या सोच है? 4-5 उद्योगपतियों के लिए आप काम करते हो तो उससे क्या पूरे देश का विकास हो रहा है? ये तो गलत बात है ना भैया। किसान अगर कह रहा है, देखो किसान है तो किसान से बढ़िया उस चीज के लिए और कोई नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। अब किसान खुद विरोध कर रहा है तो भैया कानून तो गलत है ना। नहीं, आगे की रैलियों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश देंगे क्या आप? आज भी दिया था, आगे भी देंगे, बिल्कुल दिए। लेकिन बात ये है कि किसान को ये पता है कि कोरोना से तो शायद मरेगा, लेकिन ये किसान बिल से पक्का मरेगा। और जो पेट में दाना ही नहीं रहेगा। किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है कि किसान विरोधी कानून को वापस लिया जाए। और जिस तरह से साहूकारों और व्यापारियों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाएगा, उसके खिलाफ ये कदम है। इसलिए उदयपुर में आज ये कार्यक्रम, ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम आयोजित किया था। 50 ट्रैक्टरों की परमिशन थी और एक ट्रैक्टर पे 2-2 जने बैठने की परमिशन थी। अब युवा हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ प्रोटोकॉल तोड़ के भी आ गए, संख्या ज़्यादा थी, पर फिर भी किसानों के हित में ये आवश्यक समझा था, इसलिए कानून के विरोध में ये कदम उठाए। आगे जो भविष्य में होने वाली रैलियां हैं उनमें कुछ निर्देशित किया जाएगा? नहीं, देखो कोरोना के ये राहुल गांधी जी स्वयं भी जी पूरे देश में घूम रहे हैं और पंजाब में गए, हरियाणा में गए और उनके निर्वाचन क्षेत्र में 3 दिन के लिए गए हुए हैं। और वहीं से श्रीनिवासन यहाँ उदयपुर आए थे और उन्होंने यूथ कांग्रेस के बैनर तले इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। कोविड का निश्चित तौर पे
प्रोटोकॉल का पालन सबको करना है, मास्क का उपयोग करना है, डिस्टेंस बनाए रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। पर फिर भी आज किसान के पक्ष में खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। निश्चित तौर पे किसान के हक में युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसान के पक्ष में इस सड़कों पे आई है और इस कानून का विरोध करेंगे। बड़े जो आपको सब बता चुके हैं मेरे बड़े पदाधिकारी, रैली आपने देखी बहुत शानदार रही। जो जोश युवाओं में था वो कहीं देखने को नहीं मिला। और पूरा देश राहुल गांधी के साथ है और उसी आज उन्हीं के आह्वान पे आज BV श्रीनिवास जी जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वो आए हैं और उन्होंने खुद ने इतने आंदोलन में इतनी हाथ पैर तोड़ा है, इनको खुद को पता नहीं है नाक की हड्डी कितने बार टूटी है, हाथ की हड्डी कितनी टूटी है, इनको पता नहीं है। इसलिए ये पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। इधर पोरबंदर से लेके गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन चल रहे हैं। उसी क्रम में आज उदयपुर में आए हैं और आज का आयोजन बहुत सफल रहा है और मुझे पक्का भरोसा है कि आज की आवाज़ केंद्र की दिल्ली सरकार तक जाएगी और ये किसानों को भी वापस लेंगे, केंद्र में संसद में वापस लेंगे और किसानों को राहत देंगे। जी बताएं, क्या कहना है आपका और ये रैली क्यों निकाली जा रही है? सर, ये किसान विरोधी बिल को जो केंद्र सरकार ने जो प्रचारित किया, हम उसके आधार पर ये रैली निकाल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो ये पूंजीपतियों के हाथों जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, हम किसानों के साथ उस अत्याचार को मोदी सरकार को नहीं करने देंगे। और मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की तब भी बिना किसी विपक्ष को पक्ष में नहीं किया। मोदी सरकार हर चीज़ में अपनी मनमानी करती है, जो हम मोदी सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे और हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों की अनाज को और किसानों की मेहनत को और किसानों के साल भर करी हुई मेहनत को हम मोदी सरकार को, अंबानी जैसे बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, इनके हाथों हम नहीं बिकने देंगे। और हमारा मोदी सरकार से ये वादा है कि हम इस बिल को जो उन्होंने निकाला है, हम इस दस्तावेज को उनके आधार पर हम इसे खारिज करवा के मानेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद। इस रैली में कौन कौन शामिल हुए हैं? इस रैली में हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूथ के राष्ट्रीय सचिव, यूथ के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे श्रीनिवास BV साहब, हमारे अब्राहम रॉय मणि जी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे पलक वर्मा मैडम, ये सब हमारी इस रैली में बता रहे हैं। हमारे यूथ के जिला अध्यक्ष हमारे हिमांशु जी चौधरी ने इस पूरे इसका वो किया है और हमारे जो राष्ट्रीय यूथ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है गणेश जी गोगरा साहब के समर्थन में हम ये कर रहे हैं और हम गोगरा साहब के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आपका नाम और पद बता दो। सर, मैं इंदिरा गांधी किसान मजदूर की नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और पंचायती राज की नेशनल इंचार्ज हूँ, रेणु चौबीसा के कहने पर हुआ और युवक कांग्रेस का कार्यक्रम है। किसान विरोधी जो केंद्र सरकार गतिविधियाँ कर रही है, किसानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, ये किसान कानून बनाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ था। ये वापस भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाहते हैं, इसलिए यूथों में जोश और खरोश के साथ उनका विरोध करेंगे। राजस्थान सरकार राजस्थान की विधानसभा बुलाकर केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कानून एक तरह से अमान्य करके अपने कुछ कानून बनाने जा रही है। मैंने पहले दिन से उन सबसे प्रार्थना की थी कि कोई मुझे ये समझा दे कि इस कानून में आप किस बात का विरोध कर रहे हैं। पहला बिल जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, जिसका स्वामीनाथन कमीशन में आपने राजस्थान की हर राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर विधानसभा के रिकॉर्ड पर दर्ज है। वो इस बात के लिए बार बार आग्रह करते थे कि इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की आज प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि आज पर्याप्त उत्पादन है और ऐसे समय में इस लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए इस कानून को समाप्त करना चाहिए। आपके घोषणा पत्र में भी आपने लिखा, भगवान के लिए आप उनको पढ़ लो, उसका आप विरोध करो। मैं हमेशा जब से राजनीति में आया हूँ, मैं इस बात को आग्रहपूर्वक कहता था कि केवल और केवल इस भारत में एक ऐसा आदमी है, वो है अन्नदाता। नाम तो उसका अन्नदाता है, लेकिन उसकी माल बाजार में जाकर के नीलामी पर चढ़ती है 70 साल की आज़ादी के बाद। हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो अपने माल को
कीमत तय नहीं करता है, लेकिन हिंदुस्तान में एकमात्र किसान है जो जाकर के बाजार में नीलामी पे चढ़ जाता है। सरकार ने उस कानून को बदला है कि जहाँ चाहो वहाँ बेचो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मंडी में नहीं जा सकता है या वो नहीं बेच सकता, कहीं भी बेच सकता, कोई भी खरीद सकता है। हाँ, पहले एक लिमिटेड जगह थी बेचने की, उसको उन्होंने सब तरफ छोड़ा ताकि किसान को उसकी फसल का सही दाम मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लेने के बारे में आग्रह करते हैं। अरे भले आदमी, तुम 70 साल में से 50 साल तक दिल्ली में राज किया रे, आप लोग ये कानून बना देते तो आज आपको ये लाने की आवश्यकता क्या पड़ती। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वास्तव में देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 1.5 गुना किया है। आपके टाइम पर 20 रुपया और 30 रुपया क्विंटल बढ़ता था, इनके टाइम पे 300 रुपया, 350 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया क्विंटल का भाव बढ़ा है। तो किसान को सपोर्ट प्राइस के आधार पर, और उसके बाद भी सपोर्ट प्राइस के आधार पर खरीद बंद नहीं हुई है, मंडी के थ्रू खरीदे होगी और वही प्रोसेस से होगी। और तीसरा कानून है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप लोगों ने जब राज में थे 2006 से लेकर के आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर अपने संबंधित राज्यों में क्या इसको लागू किया कि नहीं किया। आपका जो घोषित हुआ था पिछली विधानसभा लोकसभा के समय में, चाहे उसमें ये शब्द नहीं डाला हुआ था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के इन शब्दों को आप लागू करो। आपने इन बातों को, है ना, ये जो किसान को जो आप एक ही मंडी में व्यापार करने के लिए जो बाध्य कर रहे हो उससे उसको छूट मिले, ये उसमें डाला हुआ नहीं है। ये भाषण करता है तब तो स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं, और इस सरकार ने, केंद्र ने उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जमीन पर उतारकर किसान को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोचता हूँ आपको बुरा इसलिए लग सकता है कि मंडी से इकट्ठा होने वाला जो पैसा है वो आपकी आमदनी का बड़ा सोर्स है, और विशेष करके पंजाब में सबसे बड़ा सोर्स है, उस पर आपको कट मारेगा। मंडी के लोगों को थोड़ी सी नाराजगी इसलिए कि मंडी का जो माल है वो मंडी शुल्क के कारण से 2 रुपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा पर महंगा होगा, तो उसको अधिक दाम देना पड़ेगा, इसलिए वहाँ बिकेगा नहीं। आप कृपा करके मंडी शुल्क जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसको आप कम कर दें, या कोई तो भी मंडी सेस लगा करके 50 पैसे 1 रुपया जो भी आप समझें, मंडी भी सर्वाइव करेगी, काम भी सर्वाइव करेगा। और जहाँ तक आप भ्रमित कर रहे हो कि किसान की जमीन पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का अधिकार हो जाएगा, ये भ्रमित है। कहाँ है ये शब्द जिसमें भूमि का कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट करेगा? केवल और केवल उसमें पैदा होने वाली फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो भी उसकी इच्छा पर। मैं सोचता हूँ उसके प्रावधान को पढ़ो और पढ़ करके विरोध करो तो समझ में आता है। आज उदयपुर में आपने जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग हुआ, जिस प्रकार से आपने बिना मास्क लगाए जुलूस निकाले, एक तरफ तो सरकार कहती है कि इनकी पालना कराओ और दूसरी तरफ स्वयं उसकी धज्जियां उड़ाते हो। एक तरफ तो आप गुर्जर समाज के लोग इकट्ठे होकर के कार्यक्रम करते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज करते हो, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के लोग इस प्रकार का उद्घाटन करते हैं, वहाँ सरकार मौन रहती है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप अगर विधानसभा में आओगे तो विधानसभा में भी 2-2 हाथ करेंगे। आज केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार को यह चेताना चाहती है वो कांग्रेस की युवा, देश का जो युवा है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और आज हिंदुस्तान में इस हालात में किसान जहाँ रह रहा है, 20 रुपये की एक बिस्लेरी की बोतल जहाँ पर एक सेठ अपने घर से बांट रहा है, और वही किसान दिन रात मेहनत करके उसका धान 20 रुपये में नहीं बिक रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। किसान को एक तरफ आरक्षण देकर, सुविधाएं देकर ऊपर लाने की बात सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ उसी तरह उन्हें परेशान करके उनका खून चूसने की बातें सामने आ रही हैं। यूथ कांग्रेस हर जगह संघर्ष कर रही है, आगे भी करती रहेगी, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी। मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह, नगर सेवक वार्ड 50। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो मोदी जी ने जो कानून लाया उसके विरोध में रैली निकाली गई है, और जब जब इस तरह का कानून आएगा तब तक यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और युवा साथी सड़कों पर उतरेंगे। उनको राहत मिलनी चाहिए। हाँ, और क्या। और किसानों के क्या हालात हैं? हालात बिगड़े हुए हैं किसानों के, फसलें खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, बारिश और खत्म कर दिया।